कटिहार में जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर अल्पसंख्यक और दलित वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अल्पसंख्यक और दलित वर्ग को कर रहे हैं टारगेट। कटिहार में आपदा प्रबंधन के बैठक में शामिल होने आए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह हमेशा नफरत की राजनीति छोड़ विकास की राजनीति करने की सलाह दिया। उन्होंने कहा कि गिरिराज दादा हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, अब उनको इससे बाहर निकलना चाहिए। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि निश्चित तौर पर जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए, लेकिन इसी बहाने समाज के किसी जाति धर्म को टारगेट करना गलत है। क्या बजट में क्या क्या आते हैं? भैया मैंने सीधा सवाल उठाया, एक तो प्रोसेस, आप अनुमोदन की कॉपी नहीं भेजे, कुछ नहीं, सीधा बुला लिए, ना हम जानेंगे ना पढ़ेंगे तो आपसे बात क्या करें, बिना मुख्य कानून। एक तो दूसरी चीज मीटिंग की डिग्निटी हो, तीसरी चीज हम 40 साल से एक ही बात पर हो रहे हैं विस्थापित। तो भैया माननीय विधायक जी भी रोएंगे, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, सब लोग हम लोग रोते ही रहेंगे। और प्लेटफॉर्म वो नहीं है रोने का। माननीय मंत्री एक सरकार होते हैं, वह भी एक सरकार का हिस्सा है। वह जो कोई भी प्रभारी मंत्री होते हैं अपने आप में एक ऑर्डर गिवर है, वो दे सकते हैं, वो कमेटी बना सकते हैं। मैंने वही बात कही कि ठीक है, इन्होंने एक चीज दिखाया, इतना दे दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए, जमीन पर कौन देखेगा? भूमिका किसकी हो? एक्सिक्यूट कौन करे? एक है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक है गवर्नमेंट सर्वेंट। एक को कहा जाता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सेवक, एक को कहा जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट। तो दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है बिल्कुल अलग अलग है। लक्ष्य एक ही है, चीजों को अनुमोदन करना। तो एक तो ये है, दूसरी चीज है कि मैंने कहा कि जांच कमेटी बैठाइए और ये जो भी बात विस्थापित की है, आप चारा का है, आप घर क्षतिपूर्ति है, आप क्या कहते हैं किसान की क्षतिपूर्ति है, किसान की मुआवजा की बात है, फसल मुआवजा की बात है, आप सांप के दवाई की बात है, जब एएनएम कहीं नहीं है, आप कह रहे हैं ओडीएफ है ही नहीं, पानी है ही नहीं, जल नल योजना है ही नहीं, तो आप किस पानी की बात कर रहे हैं? कहाँ पर आपने चीजें खोली? कितने दिन खोला? सर किसने खिलाया? सर प्रभारी मंत्री कितने गंभीरता से लिए सब जो आप? सर गंभीर आदमी है, उन्होंने कोसी सीमांचल में बाढ़ तो देखा ही है ना, उनका भी घर पर पूर्णिया है, निश्चित रूप से वो गंभीरता से लेंगे। और एक ही हम लोग परिवार, निश्चित रूप से जब पूर्णिया घर है, कोसी सीमांचल घर है, तो निश्चित रूप से प्रभारी मंत्री जी लेंगे। और व्यक्तिगत तौर पर हम कटिहार के सवाल पर देखिए, कटिहार, गंगा, महानंदा, कोसी, केहार, कन्हार, बलम, अब कटिहार एक चीज से प्रभावित नहीं है, कटिहार के हालात अच्छे नहीं है, मैं इतना जानता हूं। और कटिहार पदाधिकारी के सामने हम रोते रहे हैं और पदाधिकारी हमको बात पड़ा है, और विधायक और एमपी की कोई भूमिका नहीं हो, और वो जिम्मेदारी आकर के एक पत्र दे दे और बैठक में बात हम हर दिन 20 साल से रोते रहे, तो ये नहीं चलेगा। गिरिराज सिंह का बयान आया है, जो जनसंख्या, गिरिराज दादा से आग्रह है कि विकास और विशेष राज्य विशेष पैकेज पर बात करें। गिरिराज सिंह जी से आग्रह है, संजय बाबू जी ने जो बात कही, संजय झा जी ने हाईवे बनाने की, और 5000 करोड़ रुपया, जो मैंने ये भी सवाल उठाया, नरेंद्र मोदी जी घोषणा की तो वो पैसा क्या होता है? मैंने ये बात कही, मैंने बहुत सीधा आप में इस मामले में क्लियर। उन्होंने गिरिराज सिंह ने कहा गलत बयान है। आप जब दलित एसटी के घर पे 5-6 माइनॉरिटीज के घर में, तो भैया आप सर क्या लगता है माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है इस तरह से? गिरिराज सिंह हमेशा नफरत की बात करते हैं। भैया आप माइनॉरिटीज के घर में देख लीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ एक बच्चे से ज्यादा, 2 बच्चे से ज्यादा नहीं है। दलित एसटी के घर में 2 बच्चे से ज्यादा नहीं है। हमेशा नफरत की बात, विकास की बात नहीं, बिहार की बात नहीं, जो विभाग है उसकी बात नहीं। तो बात गिरिराज सिंह से कहेंगे कि पाटना नफरत की बात छोड़िए, युवा रोजगार चाहता है। जनसंख्या नियंत्रण तो होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? कानून आना चाहिए। आप पढ़ाई करिए, आप उसको इकोनॉमिकल बढ़ाइए, आप जबरदस्ती तो कौन? नीतीश जी इंजीनियर का पैर छू रहे थे। भैया मैं इतना कहूंगा, नीतीश जी की सरलता विनम्रता को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये प्रोसेस इकबाल इससे खत्म होगा, और सब
जो विधायक एमपी है मंत्री है उससे उनका रिस्पेक्ट नहीं देगा पदाधिकारी, और जिस तरीके से पदाधिकारी का सम्मान हो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन ईमानदार पदाधिकारी का, बेईमान चोर का नहीं। पदाधिकारी को इसी तरह गणेश परिक्रमा करेंगे। और ये एमपी एमएलए का भी जो चोर लोग हैं, नेता मंत्री संतरी, उनका भी गणेश परिक्रमा होता रहेगा। मैं अच्छी बात नहीं मानता हूं। नीतीश कुमार जी बहुत भाई के तरह हैं, बड़े भाई हैं, उनकी सोच में हम ये नहीं कहते कि गलती, लेकिन ये सही नहीं है।